सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं या सूक्ष्म जीव क्या है, आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न का आंसर कि क्या है सूक्ष्म जीव। तो देखिए, जो सूक्ष्म जीव है वो ऐसे जीव होते हैं जो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं ये आकार में। अब बहुत ही छोटे होते हैं आकार में, तो हम अपनी आँखों के द्वारा इनको देख नहीं सकते, यानी कि हमारी आँखों के द्वारा देखना संभव नहीं है। तो अब हम इनको कैसे देख सकते हैं? तो जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, ठीक है, आपने सुना होगा इस यंत्र का नाम सूक्ष्मदर्शी यंत्र, इसके द्वारा इनको देखना संभव है। ठीक है, हम सूक्ष्मदर्शी में इन छोटे छोटे जीवों को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसकी परिभाषा लिखें। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा सूक्ष्म जीव। ठीक है, इस तरह से हेडिंग डालिएगा। तो वे जीव जिनका आकार बहुत छोटा, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है, जिन्हें हम हमारी आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीव की परिभाषा हो गई कि वे जीव जिनका आकार बहुत ही छोटा होता है, जिन्हें हम हमारी आंखों से देख नहीं सकते, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि या उदाहरण करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जीवाणु, रोगाणु, कवक, प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, प्रोटोजोआ, विषाणु, ये सारे के सारे क्या है? सूक्ष्म जीव है। तो हम आप सारे के नाम तो यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसलिए आदि लिख दीजिएगा। ठीक है, आदि का मतलब है कि और भी नाम है, वो हम यहाँ पे पूरे नहीं लिख रहे। ठीक है, तो ये आप उदाहरण में लिखिएगा। देखिए, और भी इसमें नोट करने लायक बात है, ठीक है, जो आपको याद होनी चाहिए। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जिस यंत्र के द्वारा, ठीक है, जिस यंत्र के द्वारा होता है, उसे हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव कहेंगे, सॉरी, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, हम सूक्ष्म जीव का अध्ययन जिस यंत्र के द्वारा करते उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि इन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जैविकी, ठीक है, सूक्ष्म जैविकी, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी।
ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्मजीवी कहलाता है। ठीक है, तो ये 2 इम्पोर्टेंट बिंदु थे जो मैंने लिख दिए यहाँ पर स्टार बना के। ठीक है, तो ये आपकी सूक्ष्मजीव की परिभाषा हो गई। ठीक है, और ये उसके उदाहरण और ये है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो आपको प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले और इस प्रश्न के आंसर को अच्छे से अपनी बुक में नोट करें। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।